सर्दियों की रातें थीं। 2 बजे का वक्त था। सारा गांव उस वक्त गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। गलियों में किसी का भी नामो निशान नहीं था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती, जो कि उस खामोशी में हलचल पैदा कर देती। अचानक ही आसमान पर बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। माहौल में एकदम ही हलचल मच गई थी। जब बादल गरजते थे तो माहौल में एक अजीब सी दहशत पैदा हो जाती थी। इस दौरान वह खौफनाक वजूद गांव की गलियों में चल रहा था। उसके कदम हवा में थे, उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। वह आत्मा एक एक करके सब गांव वालों के घर का दरवाजा बजा रही थी, मगर सब गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो वह डाइन उनकी बेटियों को अपने काबू में कर लेगी। सब गांव वाले अपने घरों में दबके हुए थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती तो माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती। वह वजूद चलता हुआ उस घर की तरफ बढ़ गया जहां पर वह खूबसूरत हसीना मौजूद थी, जिसने उसको आजाद किया था। उस डाइन के लबों पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और फिर वह उस घर के अंदर दाखिल हो गई। सिर्फ वही ऐसा घर था जिसमें वह बगैर दस्तक के जा सकती थी, क्योंकि उस घर में रहने वाली लड़की ने ही उसे आजाद किया था, जबकि बाकी घरों में दाखिल होने के लिए उसे दस्तक की जरूरत पड़ती थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने यह भी बताया था कि अगर वह आत्मा किसी के घर का दरवाजा बजाती है और घर का फर्द दरवाजा खोल देता है तो वह डाइन उस फर्द के वजूद पर काबिज हो सकती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने घर का दरवाजा नहीं खोलना। इस गांव पर जो भी मुसीबत आई है उसका हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला करना है। शमाइला अपने बेड पर लेटी दुनिया जहान से बेगाना थी। वह खूबसूरत हसीना जो सोते हुए भी कीमती खुशबू लगाए हुए थी, वह दाएं जानिब करवट करके सोई हुई थी। उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सका। अचानक ही उसके वजूद को झटका लगा और वह अपनी जगह पर उठ बैठी। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके कमरे के अंदर दाखिल हो रहे थे। उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहराने लगे। उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले उसने खिड़की बंद की थी, लेकिन यह फिर कैसे खुल गई। वह जल्दी से उठी और खिड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वह खिड़की बंद करके मुड़ी, दोबारा से खिड़की खुल गई। हवा के झोंके एक बार फिर अंदर आने लगे। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसे नाखूनों की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कमरे में उस वक्त 0 बल्ब की रोशनी थी। अचानक ही उसकी नजर दाईं जानिब बने शीशे पर पड़ी। वहां पर नजर आने वाले अक्स को देखकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। एक बहुत खौफनाक डायन उस वक्त उसके पीछे खड़ी थी। उसने अपना हाथ शमाइला की गर्दन पर रखा हुआ था। उस डायन के लबों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे बने हुए थे, जबकि उसके पांव जमीन से ऊंचे थे। वह हवा में उड़ रही थी। यह देखकर वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर सारे घर वाले उठ गए और भागते हुए उस लड़की के कमरे में आए। आमना बेगम ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो देखा शमाइला कमरे के बीचों बीच बैठी रो रही थी और खौफ से चिल्ला रही थी। कमरे में सब कुछ मामूल पर आ चुका था। खिड़की भी बंद थी और अब वहां पर कोई डाइन भी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। क्या हुआ है तुम्हें? अम्मी, यहां पर कोई था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वह डाइन, वह यहां पर आ गई है। वह मुझे मार देगी। अम्मी, मुझे बचा लें। यह कहकर वह फिर से रोने लगी। आमना बेगम ने प्यार से उसके सर को थपका और उसे तसल्ली देते हुए बोला, यहां पर कुछ भी नहीं है। देखो, मैं भी तुम्हारे पास हूं। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर बोसा दिया। मुझे लगता है कि तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। नहीं अम्मी, वह ख्वाब नहीं था, वह हकीकत थी। यह कहकर उसने खिड़की की तरफ इशारा करना चाहा, मगर खिड़की भी बंद थी। उसे अब अपना दिमाग झनझनाता हुआ महसूस हो रहा था। या अल्लाह, यह मेरे साथ सच में क्या हो रहा है? पहले कुएं पर, फिर पुरानी हवेली और अब यह घर। वह औरत कौन है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे हिम्मत अता फरमा। उसकी अम्मी उसे तसल्ली देकर वहां से जा चुकी थी। अब एक बार फिर से वह कमरे में अकेली थी। इस बार उसने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया था।
खिड़की को अच्छी तरह से बंद कर दिया था और कमरे की लाइट ऑन करके अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। वहां पर लेटे हुए उसे थोड़ी ही देर गुजरी कि उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई वॉशरूम में गाना गा रहा हो। वॉशरूम का पानी अब बाहर निकलने लगा था। उसने देखा कि वह पानी कमरे के बीचों बीच पहुंच चुका था और उस जगह पर मौजूद था जहां पर वह बैठी हुई थी। फिर देखते ही देखते उस पानी में खून शामिल होने लगा और फिर वह गाढ़ा खून पूरे कमरे में फैलने लगा। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह जो बहुत ही शोख चंचल सी लड़की थी, जिसके लबों पर हमेशा मुस्कुराहट फैली रहती थी, वह एक ऐसे अजाब में मुब्तला हो गई थी जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। और वह इस अजाब में कैसे फंसी, आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सदियों से छुपकर बैठी वह आत्मा एक बार फिर उसे दुनिया की निगाहों के सामने आ गई। यह सब कुछ जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। शमाइला एक निहायत हसीन व जमील, चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। गांव की गलियों में जब वह अपनी चूड़ियों की छनक के साथ निकलती तो जैसे बाहर आ जाती। हर कोई उसकी मुस्कुराहट का दीवाना था। खुशबू लगाना उसका मामूल था। उसकी खुशबू गांव के चप्पे चप्पे में अपनी पहचान बना चुकी थी। गांव का हर फर्द उसकी खुशबू की वजह से उसे पहचान लेता था। उसकी दादी उसकी इस आदत की वजह से बहुत परेशान होती थी। वह उसे मना करती थी कि यूं परफ्यूम लगाकर मत निकला करो। इस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कि बरसों से बंद थी और काफी पुरानी थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां पर एक आत्मा रहती है जो कि खुशबुओं की दीवानी है। यह सुनकर बाकी बच्चे हंसते खिलखिलाते थे। वह और उसकी सहेलियां भी इस बात पर यकीन नहीं करती थीं। एक दिन जब वह कुएं से पानी भरकर घर वापस जा रही थी तो जवेरिया उसे कहने लगी, क्यों ना हम किसी दिन उस हवेली में चलें और जाकर पता लगाए कि वहां पर वाकई आत्मा है या फिर गांव के लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। शमाइला, जिसने एक घड़ा अपने सर पर उठाया हुआ था, हंसते हुए कहने लगी, आजकल के दौर में कौन आत्मा पर यकीन रखता है। वह सब मजाक है और झूठ बोलते हैं ताकि हमें वहां पर जाने से रोक सकें। तो फिर ठीक है, हम कल ही वहां पर जाकर चेक करेंगे। हम कैसे जाएंगे? हवेली के सामने एक चौकीदार बैठा होता है। वह किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। फिक्र मत करो, हवेली के पीछे भी एक रास्ता मौजूद है। हम उसकी मदद से हवेली के अंदर दाखिल हो जाएंगे। शमाइला भी मुस्कुरा दी और बाकी सहेलियां भी खुश हो गईं। अगले दिन दोपहर 11 बजे का वक्त था। वह सब लड़कियां हवेली के पिछले हिस्से में जमा हो गईं। वहां पर भी एक पुराना दरवाजा बना हुआ था जिसका ताला टूटा हुआ था और कुंडी पर झंग लगा था। जवेरिया ने कुंडी खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रह गई। शमाइला ने उसे पीछे हटाया और खुद कुंडी खोलने लगी। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे ही उसके हाथ के ऊपर किसी ने अपना हाथ रखा हो और जोर लगाया हो। उसके साथ ही कुंडी भी खुल गई। उसके वजूद को झटका लगा। वह तेजी से पीछे की तरफ जाकर हटी। क्या हुआ है तुम्हें? जवेरिया ने उससे पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। उसने तेजी से नफी में सर हिला दिया। उसने समझा कि यह उसका वहम है। शमाइला, तुम आज भी खूबसूरत खुशबू लगाकर आई हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह आत्मा हम सबको छोड़कर तुम्हारी दीवानी हो जाए। यह सुनकर वह हंसने लगी। मैं इन चीजों से नहीं डरती हूं और न ही घबराती हूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, बल्कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। एक दूसरे से बातें करती वह हवेली के अंदर चली गई। उन्होंने देखा हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। शमाइला ने जल्दी से जाकर 2 खिड़कियां खोल दी, जिसके बाद हवेली के निचले हिस्से में रोशनी हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। यूं लगता था जैसे किसी ने उस पर बहुत पैसा लगाया हो। इस हवेली की दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी थी जो कि किसी औरत की थी। उस तस्वीर में वह औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान भी बहुत हसीन थी, जबकि उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। यह औरत कौन है? शमाइला ने जावेरिया से पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि शायद यह उसी आत्मा की है जो इस हवेली में घूमती रहती है। यह कहकर वह हंसने लगी। बाकी लड़कियां भी हंस रही थीं, लेकिन शमाइला को कुछ अजीब लग रहा था। बार बार उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने जल्दी से दाईं तरफ देखा तो उसे एक सफेद रंग का आंचल नजर आया। यूं लगा जैसे कोई जल्दी से कमरे के अंदर घुस गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने जावेरिया को इस बारे में बताना चाहा तो जावेरिया ने उसकी बात मानने से ही इनकार कर दिया और उसे कहने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम हमें डरा रही हो, लेकिन हम नहीं डरेंगे। वहां पर जितना भी सामान मौजूद था सब पर सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर जाकर खड़ा हुआ हो। शमाइला ने गर्दन उठाकर देखा तो उसे वहां पर वही औरत मुस्कुराती हुई दिखाई दी जो उसने तस्वीर में देखी थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। दोबारा आंखें खोलीं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब उसे एहसास होने लगा था कि लोग इस हवेली के बारे में जो कुछ भी कहते हैं वह बिल्कुल सच कहते हैं। वहां पर कुछ तो अजीब था, लेकिन वह यह सोच रही थी कि सिर्फ उसे ही वह औरत क्यों नजर आ रही है, बाकी सब उस औरत को क्यों नहीं देख पा रही हैं। मुझे डर लग रहा है, हमें यहां से जाना चाहिए। उसने जावेरिया का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले जाना चाहा, मगर जावेरिया ने इनकार कर दिया। वह सब लोग एक कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही शमाइला ने उस कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी सहेलियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही शमाइला को लगा था कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगी। डर के मारे उसका वजूद कांपने लगा था। वह जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह मजाक उसके ही गले पड़ जाएगा। तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई है। प्यारी लड़की उसे अपने कानों के करीब किसी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा था कि उसकी रूह फना हो जाएगी। तुमने मुझे इस बेरंग दुनिया से निकाल दिया है। वह कोई बहुत बड़ी और डरावनी आत्मा थी जो उसके पीछे खड़ी थी। उसके पांव जमीन से उठे हुए थे, वह हवा में उड़ रही थी। शमाइला ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। वह दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी, लेकिन यह क्या, उसे आयतुल कुर्सी भी भूल गई थी। डर के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जावेरिया ने थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खोला तो शमाइला को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। उसने जल्दी से अपनी सहेलियों को बुलाकर उसे उठाया और हवेली से बाहर निकल आई। जब वह हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वहीं चौकीदार खड़ा था, जो एक बूढ़ा आदमी था। वह बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारी शरारत ने इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसने शमाइला की तरफ इशारा करते हुए कहा। दफा हो जाओ यहां से। इसके बाद वह खल्क के बल चिल्लाया तो वह तेजी से वहां से भाग गई। जवेरिया पहले उसे अपने घर लेकर गई थी ताकि उसे होश में ला सके। शमाइला लगभग 3 घंटों के बाद होश में आई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसने जवेरिया को बता दिया। परेशान होने के बजाय वह उसे तसल्ली देने लगी कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस चीज को अपने दिमाग में सवार कर लेते हैं, हमें वही चीज हर तरफ नजर आने लगती है। और वैसे भी हम इस हवेली से बाहर आ गए हैं, अब वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शाम के वक्त वह उसे उसके घर छोड़ने के लिए चली गई। शमाइला पूरी रात ठीक तरह से सो नहीं पाई थी। कभी उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती थी तो कभी उसे चुड़ी की खनकने की आवाज सुनाई देती थी। कभी उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई औरत हंस रही हो। उस औरत की हंसी बहुत ही खूबसूरत होती थी और कभी किसी औरत की बीन करने की आवाज सुनाई देती थी। पूरी रात वह डरती रही और अपने रब से मदद मांगती रही। लगभग 3 बजे उसकी आंख लग गई, मगर कुछ ही देर बाद उसकी आंख फिर से खुल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसके कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ने लगे। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे ऐसा लगता था जैसे उसका वजूद अपने काबू में नहीं है। उसके पूरे शरीर में बेबसी सवार हो गई थी। उसने एक नजर अपनी मां के कमरे पर डाली जो बंद था। उसके दिमाग में अपनी दादी जान का ख्याल आया जो उसे मना करती थी कि यूं खुशबू लगाकर बाहर मत निकलो, तुम जवान और खूबसूरत लड़की हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी इस हुस्न की वजह से तुम्हारी दुश्मन हो जाए या फिर कोई जिन तुम्हारे हुस्न की वजह से तुम्हारा दीवाना हो जाए। वह हर बार अपनी दादी जान की बातों को मजाक में उड़ा देती थी और उन्हें कहती थी कि आजकल के दौर में कौन इन चीजों पर यकीन करता है, साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, आजकल इन चीजों को नहीं माना जाता। मगर अब जब उसके साथ यह सब हो रहा था तो उसे सही मायने में एहसास हो गया था कि दूर कोई भी हो, इन चीजों का अस्तित्व हमेशा रहता है। शाम का वक्त था। वह चुपचाप आंगन में बैठी हुई थी। उसकी चुप्पी सब घर वाले ही नोट कर रहे थे। उसके चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी।
आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, जबकि होठों से मुस्कान भी गायब थी। वह चुपचाप एक जगह पर बैठी न जाने क्या सोचती रहती थी। दादी जान उसके पास आकर बैठ गईं। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? मुझे बताओ। उन्होंने फिर से उससे सवाल किया। वह चुप हो गई। उसने तेजी से नफी में सिर हिला दिया। शमाइला, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज दे रही हूं? किन सोचों में गुम हो? जल्दी से उठो और कुएं से पानी भर कर लाओ। देखो, पानी खत्म हो गया है। तुम्हारे बाबा वापस आकर ठंडा पानी मांगते हैं। उसकी मां ने जल्दी से पानी का मटका उसके हवाले किया। उसने चुपचाप वह मटका पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। आज वह अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर नहीं गई थी, बल्कि वह अकेली ही थी। वह पानी कुएं से निकाल रही थी कि अचानक ही पानी वाला मटका भारी हो गया। यूं लग रहा था जैसे कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से पानी का मटका निकालना चाहा। वह बहुत भारी हो रहा था। उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे ही पानी का मटका बाहर निकला, उसे लगा कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगी। पानी के मटके के ऊपर उस वक्त कोई बहुत ही डरावनी चीज बैठी हुई थी, जिसके लंबे लंबे काले बाल कुएं के अंदर लटक रहे थे। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, जबकि उसके होंठों पर डरावनी सी मुस्कान थी। उसने वह पानी का मटका छोड़ दिया और एक बार फिर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम करने वाली औरतें भागती हुई उसके पास आईं। उनमें से एक औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली है। दूसरी औरत कहने लगी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं उसकी मां को समझाती थी कि उसे खुशबू लगाकर बाहर न भेजा करो, लेकिन उसकी मां मेरी बात नहीं सुनती थी। अब देखो, जवान बेटी का क्या हाल हो गया है। वह औरतें उसे घर लेकर आई थीं। वह लगातार रो रही थी, अपनी मां के गले लगकर। वह काफी देर तक रोती रही। जब भी किसी को बताने की कोशिश करती, उसकी जबान बंद हो जाती थी। वह चाहकर भी किसी को नहीं बता पाती थी। रात लगभग 12 बजे का वक्त था। सब घरवाले अपने कमरों में आराम कर रहे थे, जबकि वह अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। आज काफी अरसे बाद उसने अपनी किताबें खोली थीं कि अचानक उसे किचन से आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन जोर जोर से जमीन पर पटक रहा हो। वह अनजान बन गई और फिर से अपनी किताबों की तरफ ध्यान देने लगी, लेकिन आवाज बहुत ऊंची थी। चाहकर भी वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। वह गहरी सांस लेते हुए उठी। इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकलती, उसकी मां ने कमरे के अंदर झांका। किचन में नहीं जाना, उन्होंने एक अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों मां, क्या हुआ? उसने पूछा, मगर जवाब दिए बिना ही उसकी मां दरवाजा बंद करके चली गई। उनके होंठों पर शरारती मुस्कान फैली हुई थी और आंखों में भी शरारत चमक रही थी। मां ने मुझे किचन में जाने से क्यों मना किया है? वहां क्या हो रहा है? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह फिर से कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि फिर से आवाजें आने लगीं। इस बार वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन जब किचन में जाकर देखा तो गहरी चुप्पी थी। वहां किसी का भी नामो निशान नहीं था। आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। उनका किचन बहुत बड़ा था। वह थोड़ी सी आगे बढ़ी तो साइड में नजर आने वाले दृश्य को देखकर उसे लगा कि उसकी आंखों ने कुछ गलत देख लिया हो। एक बहुत ही अजीब औरत फ्रिज खोले खड़ी थी और वहां से मांस निकालकर खा रही थी। वह कच्चा मांस चबा रही थी। उसे देखकर वह मुस्कुराई और मांस वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। बकरी का मांस कुछ दिन पहले ही उसके बाबा घर के लिए लाए थे, क्योंकि सबको चिकन से एलर्जी थी और सभी बकरा मांस शौक से खाते थे। आमना बेगम पिछले 2 दिनों से एक ही बात कर रही थीं कि पता नहीं कौन फ्रिज से बकरा मांस निकालकर खा जाता है। आज उसे सच्चाई पता चल गई थी। वह पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन उसके कदम जमीन पर ही जम गए थे। अब वह औरत जानवरों की तरह चलती हुई उसके पास आ रही थी। उसके लंबे काले बाल जमीन से टकरा रहे थे। उससे पहले कि वह शमाइला के चेहरे को छूती, अहमद कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बाजी, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसके साथ ही वह औरत वहां से गायब हो गई थी। अब फ्रिज भी बंद था। वहां सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वह अहमद के गले लग गई और रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे उसी गलती की सजा मिल रही है। बाजी, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मुझे परेशान कर रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? उसने प्यार से अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। इससे पहले कि वह कुछ बताती, वही औरत अपने भाई के पीछे खड़ी हुई नजर आई, जिसके हाथ में एक हथियार था
और वह उसे इशारा कर रही थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसके भाई को जान से मार देगी। और यहीं पर उसकी जबान बंद हो गई। वह चाहकर भी शब्द नहीं निकाल पाई। उसे लग रहा था कि सारी जिंदगी वह इसी तरह से डरते डरते बिताएगी। बाजी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो, शमैला ने उससे सवाल किया। क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो सकती हूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है बाजी, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। अहमद खुद सोफे पर जाकर लेट गया था और वह उसके बिस्तर पर सो गई थी। पूरी रात वह आंखें बंद किए आयतुल कुर्सी का बिर्द करती रही। यह बहुत अजीब बात थी कि जब भी उसे वह अजीब औरत दिखाई देती उसे आयतुल कुर्सी भूल जाती थी, लेकिन जब वह उसकी नजरों से हट जाती तो उसे सारी कुरानी आयतें एक बार फिर से याद आ जाती थीं। वह रात भी यूं ही गुजर गई। पूरी रात वह सो नहीं पाई थी। उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। न तो वह ठीक तरह से खा पाती थी और न ही ठीक तरह से आराम कर पाती थी। जब भी वह खाने के लिए बैठती थी तो उसे अपने खाने में कीड़े मकोड़े नजर आने लगते थे। उसे उबकाई आ जाती थी। वह फौरन ही वहां से उठ जाती थी और फिर उसकी जगह वह आत्मा उसका खाना खाती थी। दादी जान काफी दिनों से अपनी पोती की हालत देख रही थी। उन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। वह चाहती थीं कि उनकी पोती खुद उन्हें इस बारे में बताए, मगर वह तो जैसे अपने होंठों को सी कर बैठी थी। और फिर वह दिन भी आ गया जब सब घर वालों को ही इस हकीकत के बारे में पता चल गया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बदतर दिन था। वह उसकी दूर की खाला थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। जब वह छोटी सी थी तब उन्होंने उसकी मां से बात कर ली थी कि अमना बेगम, तुम्हारी इस बेटी को मैं अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी। तब अमना बेगम मुस्कुरा दी और कहने लगी, बाजी, अभी तो ये बहुत छोटी है। बस मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि यह सिर्फ मेरी बहू बनेगी। मैं पहले ही उसे अपने बेटे के नाम कर चुकी हूं ताकि इसे तुम किसी और के साथ न ब्याह दो। और तभी उन्होंने शमाइला का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया था। अब वह फिर से अमना बेगम को उनका वादा याद कराने के लिए उनके घर आई थी। शमाइला कहां पर है? जरा उसे बुलाओ। उन्होंने शमाइला को बुलाने के लिए कहा। अमना बेगम ने अपनी बेटी को आवाज दी, मगर वह कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उस दिन अहमद भी घर पर मौजूद नहीं था। यह कहां पर रह गई है? मुझे तो लगता है कि यह फिर से सो गई है। इन दिनों पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, अमना बेगम ने परेशानी से कहा और उसके कमरे में चली गई। वह चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शमाइला, ये क्या हाल बना रखा है अपना? बाहर तुम्हारी खाला तुमसे मिलने के लिए आई है। जल्दी से चेहरा ठीक करो और बाहर आओ। यह कहकर वह फिर से बाहर चली गई। शमाइला चुपचाप कदम उठाती उनके पीछे पीछे बाहर निकली। अमना बेगम ने देखा कि वह इसी हालत में उठकर बाहर आ गई है। शमाइला, मैंने तुम्हें कहा था कि अपना हुलिया ठीक करो। उन्होंने उसे हाथ लगाना चाहा तो उसने बहुत जोर से अपनी मां का बाजू झटक दिया। वह दूर जा गिरी। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुमको जान से मार दूंगी, उसने सामने बैठी खाला को देखकर चिल्लाते हुए कहा। उसके गले से उस वक्त अलग अलग आवाजें निकल रही थीं। कभी वह मर्दाना आवाज में बात करती थी तो कभी खौफनाक आवाज में मखात होती थी। कोमल बेगम डर के मारे बाहर की तरफ भागी, जबकि अमना बेगम जमीन पर बैठी कराह रही थी। वह मजबूत कदम उठाती हुई उनके पास गई। इससे पहले कि वह उनकी गर्दन को पकड़ती, दादी जान घर के अंदर प्रवेश कर गईं, जिनके हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। इस घर में वह आत्मा सिर्फ दादी जान से ही खौफ खाती थी, क्योंकि दादी जान बहुत ही नेक औरत थीं और वह अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा बिद करती थीं। उनके साथ ही उस आत्मा ने शमाइला का अस्तित्व छोड़ दिया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। अमना बेगम ने अपनी सांस को देखकर हाय हाय मचाना शुरू कर दिया और फिर जो कुछ भी हुआ था उन्होंने सब कुछ दादी जान के कान में बता दिया। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बेटी पर किसी चीज का साया है। बस तुम फिक्र मत करो, कल ही हम बाबा जी को बुलाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। मैं अपनी पोती को और ज्यादा तकलीफ सहने नहीं दूंगी। उस रात भी सब घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी। दादी जान ने उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह खिड़की से बाहर निकल गई। दादी उस समय आंगन में बैठी ईशा की नमाज के लिए वजू बना रही थीं कि अचानक उनकी नजर घर में बने कुएं पर पड़ी।
दरअसल वह कुआं काफी समय से सूखा हुआ था। उन्होंने देखा कि उनकी पोती कुएं की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वह इस कुएं में कूदने लगती, दादी जान ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। छोड़ दो मुझे। अगर तुम लोगों ने मुझे भेजा तो मैं इस लड़की को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। दादी जान ने अहमद को आवाजें दी। सबने उसे पकड़कर कमरे में बांध दिया था और अब वे सब उसके कमरे में जमा थे और वह लगातार उन्हें गालियां दे रही थी और धमकियां दे रही थी कि वह पूरी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देगी। दादी जान थोड़े ही दूरी पर कुर्सी पर बैठी तस्बीह पकड़े आंखें बंद किए हुए अल्लाह का जिक्र कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह उस पर फूंक मारती तो वह दर्द से चिल्लाने लगती। बुढ़िया औरत, चुप कर जा, तेरी आवाज मेरे कानों को दर्द पहुंचा रही है, शमाइला ऊंची आवाज में गरजी। दरअसल यही वह आत्मा थी जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। दादी जान उसकी बातों को नजरअंदाज किए कुरानी आयतें पढ़ रही थी। अमना बेगम थोड़ी दूरी पर चुपचाप रुदी हुई थी, दुपट्टा मुंह में दबाए। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब गांव वाले इस लड़की के बारे में बातें कर रहे थे और हर कोई उसकी मां को ही बुरा भला कह रहा था। हम इस औरत को समझाते थे कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, अपनी बेटी को बाहर निकलने की इजाजत न दिया करो, मगर अमना हमारी बात नहीं मानती थी। देखो अब उसकी बेटी का क्या हाल हो गया है। सभी माएं अपनी बेटियों को समझाती थीं और शमाइला की मिसाल देती थीं। पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि अगले ही दिन गांव वालों ने उसे गांव की गलियों में घूमते हुए देखा था। सब बहुत डर गए थे। वह धीरे धीरे सबके घरों के दरवाजे बजाती थी। जब उन्होंने उसके घर जाकर शिकायत की तो दादी जान ने साफ साफ कह दिया कि वह हमारी पोती नहीं है, बल्कि वही आत्मा है जो आजाद हो गई है और अब सबको डरवा रही है। हमारी पोती तो घर में बंधी हुई है। यह सुनकर गांव वाले चुप हो गए और वापस लौट गए। दादी जान ने जिस बाबा जी को बुलाया था वे दूर दराज के इलाके में गए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी वापसी कब होगी और इस तरह उनकी पोती की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। जब वह थोड़ी देर के लिए होश में आती तो रोते हुए दादी जान से कहती थी, मुझे खोल दो, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। दादी जान अपनी पोती की तकलीफ पर तड़प उठती थीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर उन्होंने उसे आजाद कर दिया तो तबाही खड़ी हो जाएगी। कुछ ही दिन गुजरने के बाद एक नेक बुजुर्ग उस घर में कदम रखने आए। ये वही बुजुर्ग थे जिनके पास जाने के लिए संदेश भेजा था। वह उन्हें देखकर खुश हो गई और उन्हें सलाम किया। कहाँ है वह लड़की? सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने शमाइला के बारे में पूछा, जो अपने कमरे में बिस्तर के साथ बंधी हुई थी। वह कमरे के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर शमाइला की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गईं, जबकि उसके चेहरे के हाव भाव भी बिगड़ने लगे थे। जलील बूढ़े, यहां से निकल जाओ वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। आत्मा फिर से उसके शरीर के अंदर दाखिल हो गई थी। उस बूढ़े ने उसके चारों ओर एक घेरे का जादू किया ताकि वह आत्मा वहां से भाग न सके। जलील इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगी, मुझे जाने दे। वह अब दर्द से चिल्लाने लगी थी। तो वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन यहां नहीं, बल्कि जहन्नुम में। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। वह जोर जोर से नमे सिर हिला रही थी। मैं इस लड़की की जान ले लूंगी, तुम इस लड़की को कुछ नहीं कह सकते हो। वह जानता था कि वह अपने कर्मों के जरिए उसे बेबस कर चुका है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, या तो मेरी कगैद में आ जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जैसी शातिर आत्मा को मैं आजाद नहीं कर सकता। आज तुमने इस लड़की को परेशान किया है, कल किसी और लड़की को परेशान करोगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, बल्कि मैं इस लड़की को मार दूंगी। वह फिर से चिल्लाई थी, तुम इस लड़की को कुछ भी नहीं कह सकती हो। मुझे बड़ी मुश्किल से यह शिकार मिला है। मैं यह शिकार अपने हाथों से निकलने की अनुमति नहीं दे सकती। और फिर उस दिन शमाइला के घर वालों को भी यह राज पता चला था कि वह आत्मा इस हवेली के एक कमरे में सालों से कैद थी। वह खुशबू की दीवानी एक आत्मा थी। वह हवेली से बाहर निकलने की ताकत नहीं रखती थी। उसका जादू सिर्फ हवेली के अंदर ही चलता था। उस दिन जब शमाइला हवेली के अंदर दाखिल हुई तो वह उसकी खुशबू की वजह से उसकी दीवानी हो गई थी और उसने फैसला किया था
कि वह इस लड़की पर कब्जा हासिल करके उसे जान से मारने के बाद उसका वजूद खुद ले लेगी और अमर हो जाएगी। और फिर जब शमाइला की सहेलियों ने कमरे का दरवाजा खोलकर उसे कमरे के अंदर धक्का दे दिया तो वह भी उस कैद से बाहर निकल गई, क्योंकि वह उसी कमरे में कैद थी। दरवाजा खुलते ही उसे आजादी मिल गई थी। आज से कई साल पहले वह आत्मा इस हवेली में रहने वाली एक मासूम लड़की पर कब्जा कर चुकी थी। तब इस बुजुर्ग ने उस लड़की को आत्मा से आजाद करवा दिया था, लेकिन उस आत्मा को हवेली के एक कमरे में ही कैद कर दिया था। किसी को भी उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। और फिर जब वे लोग हवेली छोड़कर चले गए तो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई और वह हवेली सेबजदा मशहूर हो गई थी। वह आत्मा शमाइला की संगत में हवेली से बाहर निकल गई थी। कुछ समय तक वह उसे डराती रही और फिर वह उसके वजूद पर कब्जा कर गई। अब उसका इरादा शमाइला को जान से मारने के बाद उसके रूप में जीवन बिताने का था। नेक बुजुर्ग ने काम करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में उस डायन की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। माओं ने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। काफी देर तक रोने की आवाजें आती रहीं और फिर गहरी खामोशी छा गई। वह आत्मा जलकर राख हो चुकी थी और उसके साथ ही शमाइला भी आजाद हो गई थी। उस दिन के बाद शमाइला कभी भी खुशबू लगाकर वीरान जगहों पर नहीं गई, बल्कि वह इस कदर डर गई थी कि उसने खुशबू लगाना ही छोड़ दिया था। दादी जान ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और शमाइला की जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। लेकिन जब भी उसे वह घटना याद आती, उसका वजूद डर से कांप जाता।